आज हम वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं तुम लोगों को बताई थी किस तरीके से वाक्य का रचना करते हैं। समुच्चय बोधक सब बना के लगा के संबंध बोधक ये सब लगा के किस तरीके से वाक्य की रचना करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वाक्यों के बारे में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं। वर्णों से क्या होता है, शब्द बनते हैं और शब्दों से ही वाक्य की रचना होती है। ठीक है, ये सभी जान के रखोगे कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे हम कहते हैं वर्ण। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से ही वाक्य की रचना होती है। तो इसका परिभाषा क्या हुआ वाक्य का, ऐसे सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट कर सके उसे हम कहते हैं वाक्य। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं उद्देश्य, और विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे कहते हैं विधेय। तो यहाँ हम देखेंगे उद्देश्य और विधेय। ठीक है, दो ठो चीज़ है वाक्य के, इसको कहा जाता है वाक्य के ठीक है। तो दो है, उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता और विधेय का मतलब होता है क्रिया। तो किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका कर्ता, उसके बाद होता है क्रिया। किसी भी वाक्य में जिसको हम उद्देश्य कहते हैं और विधेय कहते हैं, हमेशा ये चीज़ याद रखोगे, उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं, कर्ता और क्रिया को। जैसे ये है सरल वाक्य बनाने का। सरल वाक्य में हमेशा दो चीज़ होता है, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। जैसे उदाहरण स्वरूप हम कहते हैं सुमन पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो सुमन पुस्तक पढ़ती है, ये हो गया एक सरल वाक्य। ठीक है, तो सरल वाक्य में यहाँ हम देखेंगे कि सुमन पुस्तक पढ़ती है। सुमन क्या है, सुमन है यहाँ पे कर्ता, मतलब उद्देश्य। ठीक है, और पुस्तक पढ़ती है हो जाएगा तुम्हारा, सुमन क्या कर रही है, सुमन पुस्तक पढ़ रही है, वो हो जाएगा उसका क्रिया, मतलब विधेय। ठीक है, तो ये चीज़ को देखोगे, सुमन पुस्तक पढ़ती है, यहाँ बताया जा रहा है सुमन के बारे में कि सुमन क्या काम करे, सुमन पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो सुमन क्या है, कर्ता है, और कर्ता क्या कर्म कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है, पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, उसी तरीके से एक और उदाहरण में समझा रही हूँ। वीर और साहसी सैनिक देश के लिए लड़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कर्ता कितना भी हो सकता है लेकिन कर्म एक ही, क्रिया एक ही होता है। यहाँ पे वीर और साहसी सैनिक क्या है, कर्ता है, मतलब उद्देश्य। वीर और साहसी सैनिक क्या कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, दोनों क्या काम कर रहे हैं, दोनों देश के लिए लड़ रहे हैं। क्या क्रिया कर रहे हैं, उन दोनों एक ही क्रिया कर रहे हैं, वो है देश के लिए लड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ देखोगे कि एक से ज़्यादा करता है लेकिन क्रिया क्या है, एक ही कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ तुम लोग ध्यान दोगे। इस तरीके से मैं कुछ सेंटेंस तुम लोगों को दे रही हूँ, उस सेंटेंस को क्या करोगे, तुम लोग बनाओगे, बना के इसी तरीके से वाक्य के अंग कितने हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं। ठीक है, वाक्य के दो अंग होते हैं, क्या क्या है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को हम कर्ता कहते हैं और विधेय को हम क्रिया कहते हैं। सुमन पढ़ती है, सुमन करता है,
उद्देश्य है, पुस्तक पढ़ती है, क्रिया है, विधेय है। उसी तरीके से कर्ता एक से अधिक हो सकता है लेकिन क्रिया एक ही होगा, ठीक है। जैसे वीर और साहसी सैनिक देश के लिए लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे वीर और साहसी सैनिक जो है, एक सैनिक तो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। वीर और साहसी सैनिक क्या है, कर्ता है, वो सब मिलके क्या कर रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ को इसी तरीके से तुम लोग बनाओगे और कुछ उदाहरण मैं तुम लोगों को दे रही हूँ, उस उदाहरण को तुम लोग कंप्लीट करके मेरे पास सेंड करोगे। यहाँ देखो, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखें। जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से तुम लोग करोगे। नंबर 1, राम भक्त हनुमान ने सीता का पता लगाया। फल बेचने वाली बुढ़िया कल रात से बीमार है। पिंजरे में बंद तोता बहुत सुंदर है। मेहनती और ईमानदार मजदूर भरपेट रोटी कमा लेता है। विद्यालय के नए प्रधानाध्यापक ने आज भाषण दिया। लाल पीले फूलों वाले गमले इधर रख दो, एक गिलास ठंडा शरबत पी लो। तो ये जो है इसको इसी तरीके से जो मैंने समझाया है तुम लोग उसी तरीके से करोगे, करके मुझे सबमिट करोगे, और जिसको कुछ समझ में ना आए वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी करोगे। थैंक यू।